2026 में YouTube शॉर्ट्स अपलोड मत करना अगर आपके पास इन 5 चीजों की नॉलेज नहीं है तो, वरना आप भी 90% शॉर्ट्स क्रिएटर की तरह आपकी जिंदगी के 1-2 साल बर्बाद कर लोगे और एंड में कहोगे कि YouTube शॉर्ट्स तो लक्का गेम है। और इन 5 पॉइंट में से लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस पॉइंट के बिना तुम्हारे शॉर्ट्स कभी वायरल नहीं होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका भी शॉर्ट्स कभी वायरल नहीं होगा। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है अभी भी 90% क्रिएटर ये सोचते हैं कि YouTube शॉर्ट्स अपलोड कहाँ से करें, YouTube ऐप से अपलोड करें या क्रोम से अपलोड करें या फिर YouTube स्टूडियो से अपलोड करें। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अपलोड कहाँ से करना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। जब आप YouTube के ऐप से अपलोड करते हो तो आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता, साथ ही आपको टैग्स लगाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपकी ब्राउजिंग सर्च से रीच कम हो सकती है, क्योंकि YouTube के पास ज्यादा डाटा नहीं होता कि आपका शॉर्ट्स किस बारे में है। और क्योंकि आपने कस्टम थंबनेल भी नहीं लगाया होता है तो ऑब्वियसली उसमें क्लिक्स भी कम होते हैं, यानी कि आपने अपने पोटेंशियल व्यूअर को लूज कर दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि YouTube ऐप में लिमिटेशंस हैं, तो क्रोम ब्राउजर खोल के उसमें डेस्कटॉप मोड में जाके YouTube में लॉगिन करके तब शॉर्ट्स को अपलोड कर देते हैं। लेकिन रुको, यहाँ पे भी एक कमी है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में जाके शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो आपको टैग्स और डिस्क्रिप्शन और कस्टम थंबनेल का तो ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट्स के स्पेसिफिक टूल्स नहीं मिलेंगे, जो कि है सॉन्ग्स, फिल्टर और टैग। यानी कि आप लोग अपने शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं लगा पाओगे, जिसकी वजह से आपको जो रीच और व्यूज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। और YouTube स्टूडियो के साथ भी सेम केस है। यहाँ पे भी आप लोगों को टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह तो मिल जाएंगी, लेकिन अगेन यहाँ पे भी आप लोग को सॉन्ग्स नहीं मिलेंगी ऐड करने के लिए। तो क्वेश्चन आता है, आखिर बेस्ट ऑप्शन क्या है आखिर? अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक तरीके की लिमिटेशंस हैं। इसलिए आपको सभी चीजों को यूज करते हुए आगे बढ़ना होगा। अब जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए चीज सिंपल है, उनको सिर्फ YouTube ऐप की जरूरत पड़ेगी। वहीं जिन लोगों को डेस्कटॉप से अपलोड करने की आदत है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपलोड फोन से कीजिए और बाकी का काम आप PC या लैपटॉप से कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है और अपलोड के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग के पास एक शॉर्ट है जो कि आप लोगों ने पहले से क्रिएट करके रखा है। तो अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले अपने फोन में YouTube ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद आप लोग को इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपका जो कैमरा वाला टैब है वो ओपन हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने शॉर्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका शॉर्ट्स तैयार है और वो गैलरी में है तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार आप अपने शॉर्ट पे क्लिक कर लोगे तो वो आपके टाइम लाइन में आ जाएगा। नाउ आप देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड में कितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इन फीचर को यूज करके आप यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे यहाँ पे एडिट करके और अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इसमें से आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है और बस ऐड साउंड पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को जितने भी सॉन्ग्स दिख रहे होंगे उसे आप बिना डरे आप लोग अपने शॉर्ट्स में यूज कर सकते हैं। सॉन्ग्स ऐड करने के बाद आप ऊपर से वॉइस ओवर भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से ही वॉइस ओवर दे रखी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके वॉइस ओवर वाले बटन को बढ़ा सकते हो और म्यूजिक वाले बटन को आप 1-2% पे छोड़ सकते हो, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कोई म्यूजिक लगाया है और आपका काम भी हो जाएगा। नाउ आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिन्हें आपको फिल करना होगा वीडियो के अपलोडिंग के लिए। इसमें से पहला ऑप्शन है कैप्शन या फिर कह लीजिए टाइटल। आप अपने शॉर्ट को क्या टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब किसी भी शॉर्ट को सही टाइटल कैसे देते हैं वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस मोमेंट पे आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक, या तो आप YouTube ऐप से ही अपलोड करें, दूसरा या तो आप डेस्कटॉप में स्विच हो जाएं। स्टार्टिंग में हमने YouTube ऐप को इसलिए यूज किया था क्योंकि हमें म्यूजिक को ऐड करना था, क्योंकि ये फीचर बाकी 2 अपलोडिंग के तरीकों में नहीं मिलता। क्योंकि अब म्यूजिक ऐड हो गया है तो डेस्कटॉप वाले अपने कंफर्ट से PC या लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें टैग्स और डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे कि YouTube ऐप में आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है ये करेंगे कैसे और क्या हम आगे का प्रोसेस फोन से नहीं कर सकते? तो जवाब है बिल्कुल, आप फोन से आगे का प्रोसेस कर सकते हो। आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले अपनी वीडियो को अनलिस्टेड कर देना है। नाउ वीडियो अनलिस्टेड हो गई है, इसलिए मैं डेस्कटॉप यूजर्स को बोलूंगा कि वो अपने PC को खोले और उसमें YouTube स्टूडियो में जाके आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करे। और फोन यूजर्स को भी सेम काम करना है, उनको भी अपने फोन में YouTube स्टूडियो को ओपन करना है। एक बार आप अपने YouTube स्टूडियो में आ गए तो कंटेंट वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा आपका जो शॉर्ट्स है वो अपलोड हो चुका है। आपको बस यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर ध्यान दो, जो फीचर हमें YouTube ऐप में नहीं दिख रहे थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन। अगर आप यहाँ पे मोर के
ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको टैग्स और कैटेगरी वगैरह का भी ऑप्शन दिख जाएगा। और यही चीज तो हमें चाहिए थी। जिन्होंने डेस्कटॉप से यूट्यूब स्टूडियो को ओपन किया होगा उन्हें कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नाउ आपको ये तो पता चल गया होगा कि शॉर्ट्स को कैसे अपलोड करना है, लेकिन शॉर्ट्स को कैसे रैंक कराना है और उस पे व्यूज लाना है वो हम जान लेते हैं। तो शॉर्ट्स को रैंक करवाने के लिए पहली जो चीज आती है वो है टाइटल। नाउ इस मोमेंट में सबसे पहली जो चीज जो मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि शॉर्ट्स के टाइटल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अलग होते हैं और कम इफेक्टफुल भी होते हैं। जहाँ लॉन्ग फॉर्म के टाइटल सर्च इंजन से व्यूज गेन करने में हेल्प करते हैं, वहीं शॉर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स पे बहुत कम व्यूज हमें सर्च इंजन से आते हैं, मैक्सिमम व्यूज हमें शॉर्ट्स फीड से आते हैं। तो आपके शॉर्ट्स का जो भी टाइटल होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने में हेल्प करे, ना कि सर्च इंजन में रैंक कराने में हेल्प करे। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने वाले टाइटल्स कैसे होते हैं और हम कैसे ये टाइटल्स लिख सकते हैं, इसकी बहुत एक इजी सी ट्रिक है। आपको शॉर्ट्स के टाइटल लिखते टाइम सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर करने हैं। सबसे पहला क्यूरियोसिटी। आपका टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते ही पता चल जाए कि वीडियो में क्या होने वाला है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस पढ़ते ही सोच में पड़ जाए कि आगे क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट इस टॉपिक पे कि सलमान खान पे अटैक हुआ, तो आपको टाइटल कुछ ऐसा नहीं रखना है कि सलमान खान को मारी चाकू। इसकी जगह आपको टाइटल कुछ ऐसा रखना है, सलमान खान के साथ ये क्या हुआ। या फिर आप कुछ ऐसा टाइटल भी रख सकते हैं, सलमान खान की जान खतरे में क्यों। नाउ आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। आपको टाइटल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है बल्कि क्यूरियोसिटी देनी है। सेकंड पॉइंट है ट्रिगर इमोशन। अब हर तरह की शॉर्ट में क्यूरियोसिटी दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इमोशंस को भी ट्रिगर कर सकते हो, इससे कि बंदा एंड तक आपकी शॉर्ट्स को देखे। अब ये करना कैसे है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वीडियो है जिसमें आप ड्रेसअप होने के तरीके बता रखे हैं, तो बजाय आप हाउ टू ड्रेसअप टाइटल रखो उसकी जगह आप कुछ ऐसा टाइटल भी लिख सकते हो, ये ड्रेसअप होने के तरीके आपकी लाइफ बदल देगा। या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो, ये ड्रेसिंग टिप आपको स्टार बना देगी। अब आप लोग खुद ही देखिए किसको अपनी लाइफ नहीं बदलनी है या किसको स्टार नहीं बनना है। आपने सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया है, जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गए कि आपका शॉर्ट ध्यान से देखें। ठीक इसी वे में थर्ड पॉइंट है जो कि है कॉल टू एक्शन। शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़ॉम्बीज की तरह फोन चलाती है अपना दिमाग बंद करके, इसलिए उन्हें जब भी किसी टाइटल में कॉल टू एक्शन दिखता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस चीज को इतनी जल्दी प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो मान लीजिए आपके शॉर्ट्स का टॉपिक है हाउ टू अर्न 3000 डेली, तो बजाय नॉर्मल टाइटल रखने के आप कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, आज से 3000 रूपए कमाओ डेली। या फिर कुछ ऐसा भी कह सकते हैं 3000 रूपए कमाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें ना। जो लोग ज़ॉम्बीज की तरह फोन चला रहे थे वो एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि उनको एक इंस्ट्रक्शन मिला है फॉलो करने के लिए और वो बिना ज्यादा दिमाग लगाए फॉलो भी करेंगे। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को भी सिर्फ ध्यान रखते हैं तो आपके टाइटल 0 से हीरो बन जाएंगे और आपकी एवरेज ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप इस तरह की टाइटल आइडियाज नहीं सोच पा रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं। आपको बस चैट जीपीटी के पास जाके उसे बताना है कि आपका शॉर्ट किस बारे में, और उसके बाद आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि मुझे इस शॉर्ट के लिए टाइटल सजेस्ट करो जो कि इंसानों की क्यूरियोसिटी बढ़ा सके या फिर उनके इमोशंस को ट्रिगर करे। आपको चैट जीपीटी में काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। नाउ टाइटल के बाद जो काम करना होता है वो है डिस्क्रिप्शन का। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन तो दिखाई ही नहीं देता शॉर्ट्स में, तो यहाँ पे क्या ही लिखना है, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक शॉर्ट्स का। तो डिस्क्रिप्शन लिखने का एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जो कि आप हर बार फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको 2 टाइटल लिखने हैं डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जिस तरह शॉर्ट्स के टाइटल लिखते हैं वैसे नहीं, जिस तरह हम लॉन्ग वीडियोस के टाइटल लिखते हैं उस तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट्स मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर है टाइटल, तो आप इसका कुछ ऐसा रखोगे कि घर बैठे लाखों कमाओ। लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन ये नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2026, हाउ टू मेक मनी एज अ बिगिनर। नाउ ये दोनों ही टाइटल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के जैसे हैं और ऐसे टाइटल लिखने के पीछे का एक रीजन भी है जो कि मैं अभी बताता हूँ। अगर आज आप यूट्यूब पे जाए कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड लॉन्ग वीडियो बाद में दिखती है, लेकिन शॉर्ट्स पहले सजेस्ट होती है। पर अगर आपके शॉर्ट्स का टाइटल ही कुछ यूनिक है या फिर थोड़ा सा चटपटा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी सर्च करने पे वो रैंक नहीं करेगी, क्योंकि टाइटल को वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसी मोमेंट पे काम आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल नहीं लिखे होंगे तो उससे होगा ये कि ये जो भी व्यूज आप सर्च की वजह से गेन कर सकते थे वो आप मिस कर दोगे। अब एक बार आपने 2-3 टाइटल लिख दिए जो कि हाईली सर्च टाइटल्स हो, उसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जो भी आपने अपने शॉर्ट में बोला है वो वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब ये करने के पीछे का रीजन ये है कि अगर आपने शॉर्ट में किसी भी टॉपिक के बारे में बात करी है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड यूज किए होंगे
और अगर आप उस चीज को डिस्क्रिप्शन में डाल देते हो, यूट्यूब भी पढ़ पाएगा कि आपने अपने शॉर्ट के अंदर क्या कहा है, जिससे आपकी वीडियो के लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। नाउ स्क्रिप्ट को भी पेस्ट करने के बाद आपको वो करना है जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बना है। आपको रिलेटेड कीवर्ड या सर्चेस यहाँ पे लिख देने। आपको रिलेटेड कीवर्ड vidIQ के थ्रू मिल जाएंगे। और आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन की स्पेस को आप लोग को कीवर्ड से नहीं भरने हैं। आप लोग को बस 10 से 15 कीवर्ड आप लोग को लिख देने हैं। नाउ ये चीज करने के बाद आता है लास्ट स्टेप डिस्क्रिप्शन का, जो की है हैशटैग। मैं पर्सनली आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 4 ही हैशटैग डालें, उससे ज्यादा न डालें। और उन 3 से 4 हैशटैग में से ये 2 हैशटैग होना जरूरी है। सबसे पहला हैशटैग शॉर्ट एंड दूसरा हैशटैग वायरल शॉर्ट। और जो भी हैशटैग बचा है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना है कि वो चीज आपके कंटेंट के रिलेटेड हो। और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन तैयार है यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करेगी एसईओ में रैंक करने के अंदर। नाउ डिस्क्रिप्शन के बाद अगला फीचर आता है जो की है राइट नाउ आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टैग्स का क्या रोल है। सब कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हो तो गया है। ऐसा नहीं है, यूट्यूब का कोई भी फीचर बिना मतलब का नहीं है। टैग्स भी यूट्यूब को मेटा डाटा देने का काम करता है। और जो चीज आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए वो आप टैग्स में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने रिलेटेड टॉपिक या कीवर्ड लिखे थे, लेकिन टैग्स में आप लोग उसी टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि शॉर्ट्स है अल्लू अर्जुन की न्यू मूवी ने बचाया धमाल, तो आप टाइटल अपने अकॉर्डिंग लिख लोगे और डिस्क्रिप्शन भी मैंने जैसे बताया वैसे लिख लोगे। लेकिन टैग्स में आप लोग को मूवी के रिलेटेड ही कीवर्ड्स लिखने हैं, यानी कि उन दोनों को स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग दिखाना है। जैसे कि आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, पुष्पा अल्लू अर्जुन, पुष्पा राज मूवी, अल्लू अर्जुन न्यू मूवी, अल्लू अर्जुन इन पुष्पा ट्रेलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए जो चीजें आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए थे उसे आप लोग को टैग्स में लिख देने हैं, लेकिन छोटे छोटे कीवर्ड्स के थ्रू। और यहाँ से आपके टैग्स भी कंप्लीट हो गए। मेक श्योर आप मैक्सिमम टैग्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको 500 टैग्स की कैपेसिटी दी जाती है और हो सके तो आप 400 प्लस ही टैग्स इस्तेमाल किया करें। नाउ टेक्निकली आप लोगों ने अपने शॉर्ट्स का सारा एसईओ कर लिया है और आपका शॉर्ट धमाल मचाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जो की है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार YouTube शॉर्ट्स पे व्यूज थंबनेल के वजह से ही आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने काफी चटपटे थंबनेल्स लगाए होते हैं। तो आप लोग को भी मेक श्योर करना है कि आपका जो थंबनेल है वो लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। एंड अगर आपके पूरे शॉर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं भी है तो भी आप सिर्फ 0.5 सेकेंड्स के लिए एक इमेज लगा सकते हैं 9:16 रेशियो में अपने शॉर्ट्स के अंदर और उसे एज अ थंबनेल यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में आ सकता है या फिर एंड में आ सकता है। आपको उस फ्रेम को पूरे सेकंड्स के लिए भी नहीं रखना है, सिर्फ आधे सेकंड्स के लिए रखना है। लेकिन ये थंबनेल लगाया कैसे जाता है वो चीज को देख लेते हैं। थंबनेल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन शॉर्ट्स को अपलोड करते ही मिल जाता है। जब आप शॉर्ट्स को अपलोड कर रहे होते हो तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पेंसिल जैसा आइकन देखने को मिल जाता है, जिसमें क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फ्रेम को थंबनेल में चूज कर सकते हैं। ये चीज करने के बाद आपका शॉर्ट्स प्रॉपरली तैयार है अपलोड होने के लिए। एंड अगर आप लोग को ये जानना है कि शॉर्ट्स वीडियो की रिसर्च कैसे करते हैं तो आप लोग को स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रही होगी, आप लोग जाओ उस वीडियो को देखो। मैं मिलूंगा तुम्हें उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।